ओजान, मेरी जान, तुम कहाँ रह गई थी? कितनी बार फोन किया, फिक्र हो रही थी। इधर आओ मेरे पास। माफ करना ओजान, सूरत हाल अजीब हो गई थी। क्या हुआ था? फातिमा खातून ने फिर से तुम्हें तंग तो नहीं किया था ना? देखो, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं ओजान, नाज़ली से मुतालिक एक अजीब सा मसला था, लेकिन हमने हल कर लिया। फिक्र मत करो, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अच्छा, ठीक है फिर। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? देखो, तुमने तो फूल भी सजा दिए हैं, तो फिर एक काम करती हूँ, झाड़ू ले लेती हूँ और यहाँ की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या कर रही हैं आप? मुझे क्यों मारे हैं आप? इस थप्पड़ को कभी मत भूलना तुम नाज़ली। अगर आइंदा ऐसी फजूल हरकतें करके तुम मेरा दिल बंद करवाना नहीं चाहती हो तो आइंदा ये थप्पड़ याद रखना। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए। अम्मी, आप इतना क्यों डर रही हैं? अम्मी, क्या आप अच्छी तरह से जानती नहीं है अपनी बेटी की हरकतों को? क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं उस जैसे इंसान के लिए अपनी जान ले लूंगी? नहीं। अब ये क्या किया है, क्या ये भी नहीं भूलना है? मत भूलना। इधर आओ। अम्मी जान, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटी। मैं बहुत डर गई थी। आइंदा कुछ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। आप क्या मारेंगी मुझे? तब तक मैं खुद ही मर चुकी होंगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मगर मैं तो कितनी अच्छी तरह जुमाना को बताने वाली थी कि हमारे बीच क्या हुआ। अरे अरे, तुम अब भी वही बात कर रही हो। अरे बेटी, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। ओजान को तो याद भी नहीं है वैसे। अम्मी, अम्मी, आपने मुझे यूं ही तो नहीं रोका था ना? आपके पास कोई तो मंसूबा है ना? बताइए। फिक्र मत करो बेटी, मेरे मंसूबे कभी खत्म नहीं होते। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि औजान खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, जुमाना को छोड़ देगा। ठीक है, फिक्र मत करो बेटी। जल्दी आ जाओ। गौर से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को मत बताना। औजान को तुम्हारे पास लाने के लिए हमें सुन रही हूँ। उमर और मैं उस रात कच्ची आबादी गए थे जुबैदा से मिलने। किस लिए? मुझे लग रहा है कि उमर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया ऐसा। हम उस घर इसलिए गए थे क्योंकि मैंने वाकई उस घर में एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा पैदाइश के बाद मर गया था, मगर असल में उसे मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी करवाने वाली जुबैदा ने एक नाम जो उसे याद था बताया। उमर ने तहकीक करवा के उसे ढूंढ लिया। ऐसा उमर वहां क्यों गया था? मैंने बताया ना,
उमर वहां हमारे बच्चे को ढूंढने गया था। तुम समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुमने पहले भी यही किया। उमर के साथ अपना ताल्लुक मुझसे छुपाया। मैंने तुम्हें घर में जगह दी, अपनी जिंदगी में शामिल किया, और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला और अब भी झूठ बोल रही हो। एलिफ, तुम झूठ बोल रही हो। उमर ठीक कहता है, तुम मेहमद के साथ मिलकर किसी गंदी चाल में शामिल हो। तुम जो चाहे मान लो। पहले मैं खामोश रही, माजी तुमसे छुपा रहा इतने दिन तक। हाँ, मगर अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी आयशा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा जिंदा है। जिस बच्चे के बारे में मुझे कहा गया था कि वो मर गया है, वो जिंदा है। मैं मां हूं। अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता। और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती, मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयशा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है। और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम। एलिफ, फातिमा अम्मी, आप मुझे स्कूल से जल्दी क्यों ले आई? अभी तो मेरी ड्राइंग की क्लास भी रहती थी। हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना, जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? हाँ, इसीलिए मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ। हम मुक़द्दस खाला के साथ बाजार में बेचने के लिए कढ़ाई वाला रुमाल तैयार कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारी इसमें मदद करना चाहोगी मेरी जान? लेकिन मुझे तो ये सब आता ही नहीं है फातिमा अम्मी। तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? ठीक है ना मेरी जान? हम दोनों मिलकर उनके लिए कुछ लेंगे। चलिए ठीक है, मैं उनके लिए टीवी लूंगी और आप अलमारी ले लीजिएगा।
बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। शाबाश मेरी जान। मगर किसी को कुछ नहीं बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। और हम ये भी कहेंगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तुम्हारी बहन और खुश हो जाएगी, समझ रही हो ना? ठीक है। अच्छा चलो फिर आओ, चलो चलो आजा। फिक्र ना करो नाज़ली मेरी जान, जुमाना पर ऐसे मुकाम पर वार करेंगे कि वो खुद अपने हाथों से औसान को तुम्हें दे देगी। आयजा प्लीज बेटी मत जाओ। एलिफ ने तुमसे क्या कहा है मैं नहीं जानती, मगर उमर सच जान लेगा और आकर तुम्हें सब कुछ बता देगा। आयजा प्लीज मत जाए, आप बैठे, हम पहले बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा। जो कुछ मुझे उमर से सुनना चाहिए था वो एलिफ से सुन लिया मैंने। आयजा बेटी उसने जरूर तुम्हें झूठी कहानी सुनाई होगी। देखो बेटा सब्र करो, उमर को आने दो, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें। देर हो चुकी है नायला आंटी, उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। आयजा देखें, रुक जाए, मत जाए। बांटना जरूरी होता है जोया। जैसे खुशी बांटी जाती है वैसे ही गम भी। सच भी बांटना होता है, जैसे तुमने अपनी वीडियो में दिखाया मुझे। मगर उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। माफ कीजिएगा, मुझे यूं अचानक उठकर नीचे नहीं आना चाहिए था। मगर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जी कहिए अम्मी। उमर बेटा कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? वापस आके बताता हूँ। तुम्हारे आने से पहले आयजा को सब कुछ पता चल गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उमर बेटा वो मुझसे बात करने आई थी, एलिफ को देख लिया। हम उसे समझाने ही वाले थे कि एलिफ ने आयजा को सब कुछ बता दिया और हम रोक न सके। आयजा इस वक्त कहाँ है? वो चली गई। अल्लाह मैंने उससे पाक। कहा भी था कि उमर के आने का इंतजार करो, उसने नहीं सुना और चली गई। ठीक है अम्मी, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अल्लाह औरत करे। हम कैफे का साइन बोर्ड कब तक लगाएंगे? हाँ साइन बोर्ड यार, उसमें जरा मसला हो गया है। आज शाम तक ले आएंगे इंशाल्लाह। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहा हूँ मैं? हाँ मुस्कुरा रही हो। बिल्कुल बताओ ना नहीं। मुस्कुराने की क्या वजह है ओजान? नहीं कुछ नहीं, यानी अरे मगर सरप्राइज है, बस सरप्राइज है। आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे कैफे का नाम क्या रखा है? हाँ ये भी सरप्राइज होगा ना? यानी बता दो। अब ये सब क्या है भाई?